हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 के इस वाले बैच में आपका स्वागत है। तो हम लोग लास्ट जो वीडियो बनाए थे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक और बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे एक्सपोनेंट्स का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3A फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि इसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में निकालना है और उसको फिर एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। प्राइम नंबर्स क्या होता है पहले ये ध्यान रखना है कि हम लोग का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से ये हम लोग का क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स में जब ये सब प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टर करते हैं तो हम लोग इसका मल्टीपल में दिखा के रखते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखते हैं पहला क्वेश्चन, जैसे 900। तो 900 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये 2 से जाने वाला है, तो जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से ले जाएंगे तो ये कितना जाएगा, 450 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 2 से ये भी जा सकता, तो ये 225। अब इसके लास्ट में 5 आ गया है, ऑड नंबर है, इसलिए अब 2 से नहीं जाएगा। तो 3 से चेक करते हैं। तो 3 से जाने का नियम क्या होता है कि सारे डिजिट को ऐड करके अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो 2 और 2 4, 4 और 5 9 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। तो बहुत कोई बच्चे 5 देख के डायरेक्ट 5 कर देते, तो ऐसा नहीं करना, हम लोग को सीक्वेंस वाइज या एक एक करके बढ़ना। अगर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से ट्राई करेंगे, इस तरह से बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ 2 तक चला गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, देखें कि ये 3 से जा सकता है क्योंकि इसका सम क्या है, 9 आ रहा है, 9 3 से जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 7 जा 21, 1 बचा, 1 5 15, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब 75, तो 75 में 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आता है, तो 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 25 टाइम्स में। अब 2 और 5, 7 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा तो हम लोग 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से अगर 25 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, और फिर 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो जहाँ एंड 1 आ जाएगा वहाँ हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है, तो अब 900 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 टाइम्स 5 है तो 5 इंटू 5। ठीक है, ये हम लोग का प्राइम फैक्टर्स में आ गया। लेकिन प्राइम फैक्टर को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन किसका, तो प्राइम फैक्टर को। ठीक है, तो हम लोग का प्राइम फैक्टर्स तो आ गया। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैसे होगा, तो क्या कर सकते हैं, 900 इक्वल टू 2 टाइम्स में है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक, इंटू 3 भी 2 टाइम्स में तो 3 का पावर 2, और 5 भी 2 टाइम्स में तो 5 का पावर 2। तो ये हो गया हम लोग का इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और वो भी किसका, इसका प्राइम फैक्टर्स का। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हम लोग का है 810। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका भी पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहले ये लास्ट में 0 है, दैट मीन्स 2 से डिविजिबल है। तो 2 4 जा 8, 1 नहीं जाएगा तो दैट मीन्स इस टाइम 0 टाइम्स गया, और 1 और 0 10, तो 2 5 जा 10। बहुत कोई 45 लिख देते हो, वो गलत होता है। ठीक है, अब क्या है, ये 2 से नहीं जाएगा, लास्ट में 5 यानी ऑड नंबर आ गया, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से ट्राई करते हैं, तो 4 0 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आता है। 9 3 से डिविजिबल, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 1 बचा, 1 और 0 10, तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 चला गया, 1 बचा, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15, कैंसिल हो गया। अब देख रहे हैं 5 3 8, 8 और 1 9, तो 9 3 से जाता है, इसलिए ये नंबर भी अभी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 4 जा 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 5 15, तो 3 5 जा 15। ठीक है, अब 4 5 9 भी 3 से डिविजिबल, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 15
टाइम्स में 15 3 जा 45 होता है। 15 3 का टेबल में आता है तो 3 5 जा 15 और 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा तो 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 810 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4, 4 बार 3 है 4 हो गया, और इंटू 5, एक 1 टाइम्स 5 है, तो इसी के लिए इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होगा, 3 1 टाइम्स है तो इसको नहीं लिखेंगे 1, बट 2 1 टाइम्स है तो इसका 1 टाइम्स लिखना नहीं लिखना बात बराबर होता है। लेकिन अब क्या है, 3 4 टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 5। ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन हो गया। ठीक है, तो इसको 1 आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या कर सकते हैं, बाकी दो नंबर का भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका हम लोग देखते हैं, एक बड़ा नंबर है तो ये हो जाता है दैट इज 4725। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करते 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 5 और 2 7, 7 और 7 मिलके 14, 14 और 4 18, 18 3 से डिविजिबल होता है इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ठीक है, फिर ऐड करते हैं 5 5 10, 10 और 7 और 1 18, तो 18 3 से डिविजिबल, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर इसको ऐड करते हैं तो 5 5 10, 10 और 2 12, 12 3 से डिविजिबल है इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब ऐड करते हैं तो देखते हैं 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं होता है तो दैट्स वाई ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर 3 से डिविजिबल नहीं होता तो हम लोग फिर नेक्स्ट नंबर 5 ट्राई करते हैं, तो लास्ट में 5 है दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब लास्ट में फिर 5 आया तो ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 खुद प्राइम नंबर है तो 7 सिर्फ 7 से ही जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 7 2 5 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 7 2 5 को ये इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया, बट अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 3 टाइम्स में है इसलिए इसका पावर 3 हो जाएगा, इंटू 5 2 टाइम्स में है तो 5 का पावर 2 और 7 1 टाइम्स में है तो ये 7 सिर्फ 7 लिखा जाएगा। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आई होप आप लोग आराम से बना लोगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो हम लोग पहले 4 को देखते हैं। इसमें क्या है कि बोला है कि इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर x प्लस y टू द पावर y। सेकेंड में x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, और यहाँ 1 बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस 1 बाई वाई टू द पावर y। ठीक है, ये करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है x टू द पावर x, तो x कितना बोला है 2, तो यहाँ लिखेंगे x के जगह में 2 और इसका पावर भी x है यानी इसका पावर क्या होगा 2 प्लस y कितना है तो 3 और y का पावर है 3। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो देखो 2 का पावर 2 मतलब 2 को 2 टाइम्स, जैसे 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 4 हो गया, प्लस 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 27। अब दोनों का ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 31, तो ये इसका हम लोग का फाइनल आंसर। ठीक है, सेम तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या है x टू द पावर y और प्लस y टू द पावर x, तो x किसको है, बस उसका x और y का हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है। तो x का वैल्यू कितना है 2 और इसके ऊपर पावर y है तो y का वैल्यू 3, तो यहाँ इसका पावर 3 प्लस y कितना है 3 और x कितना था 2, तो इसका पावर 2 हो गया। ठीक है, अब नॉर्मली देखो 2 का पावर 3 मतलब इसको
3 बार आपस में ही मल्टीप्लाई करना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसके जगह क्या होगा 8, और 3 का पावर 2 मतलब 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, तो 3 3 जा क्या होता है 9 होता है, तो इसलिए यहाँ 9 हो जाएगा। अब 9 और 8 कितना होता है, दैट इज 17, तो ये इसका 17 आंसर हो गया। ठीक है ना इजी। अब देखो इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, तो यहाँ है 1/x टू द पावर x, तो x क्या था हम लोग का 2, तो उसका पावर भी x है, दैट मीन्स इसका पावर 2 प्लस 1/y कितना है 3, और इसका पावर भी y है, तो इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 1 का 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, और 3 का पावर 3 अभी बताया, तो 3 का पावर 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, ये हो जाएगा 27। ठीक, तो इसको हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 7 4 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 108 आया, तो 4 से ये 27 टाइम्स में जाएगा, तो 27 से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और 27 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऐड होके हम लोग का 31 बाई कितना हो जाएगा 108, तो ये हम लोग का फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी हम लोग क्या करेंगे कि कुछ भी सॉल्व करेंगे, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो जिसका जितना पावर है उसको उतना टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन 4 का आंसर क्लियर हो गया, और इसमें देखना है कि जो भी वैल्यू दिया उसको एज इट इज रखेंगे, तब जाके हम लोग का सही सही वैल्यू रखने पे सही आंसर आएगा, अगर सॉल्व सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका वैल्यू नहीं फाइंड करना है, केवल सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 6 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 5 इंटू 6 टू द पावर 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्सपोनेंट का पहला रूल क्या था कि अगर बेस सेम रहता है और सब मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या रखेंगे, तीनों का बेस 6 है तो 6 ही रहेगा, लेकिन इसका पावर दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 2 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 का पावर 3 और 5 8, 8 और 2 10, तो 6 टू द पावर 10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना इजी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसका, तो इसमें भी सेम क्या है -5 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 3। तो इसमें बेस क्या है हम लोग का -5 है। ठीक है, और पावर अलग अलग है लेकिन सब इंटू में है, तो इंटू में है तो फिर पहला हम लोग फॉर्मूला मतलब रूल चला जाएगा, तो दैट इज बेस वही रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा इंटू में, तो 4 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 टू द पावर 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो ये फाइनल इसका आंसर -5 टू द पावर 9 होगा। ठीक है, सेम तरह से यहाँ देखते हैं, तो इसका भी तीनों का बेस सेम है, दैट इज 3/8 है, तो 3/8 ही रहेगा बेस, और चूंकि इनटू में है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ये 2 प्लस 5 प्लस माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप 3/8। ठीक, ये प्लस वाला को ऐड करते हैं तो 7, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसलिए 3/8 टू द पावर 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा 4, तो ये हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 3/8 टू द पावर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 5 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 9। तो अभी तक इंटू में था, तो इंटू में क्या होता था, अगर बेस सेम है इंटू में रहता था तो पावर ऐड होता था, और अगर बेस सेम रहता है डिवाइड में रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये हम लोग का सेकेंड रूल था। ठीक है, तो यहाँ बेस सेम है 5, इसका पावर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 19 माइनस 9 कर देंगे, तो अगला स्टेप में आ जाएगा दैट इज 5 टू द पावर 10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, यहाँ देख रहे हैं इसका बेस क्या है 7 है, और सब क्या है इनटू में भी है, तो इसका पावर क्या होगा आपस में ऐड होगा, तो 7 का पावर 6 प्लस -3 प्लस -1। ठीक है, तो इसी को क्या लिखेंगे 6 प्लस -3 प्लस -1। ठीक है, तो 6 में से 3 चला जाएगा कितना आएगा दैट इज 3 आएगा, और 3 में से फिर -1 चला जाएगा, तो या फिर ऐसे लिख सकते हो 6 दोनों माइनस वाला पार्ट को ऐड कर दिए तो -4 हो जाएगा,
माइनस माइनस आपस में जुड़ता है और माइनस ही रह जाता है, ठीक है। तो इसलिए -4 हो गया और 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो 7 का पावर 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। 6 नंबर में हम लोग देख रहे हैं तो क्या है, 2 का पावर 4 है और उसका होल पावर -3 है। तो हम लोग एक उसका रूल पढ़े थे कि अगर कोई थर्ड रूल में क्या था कि अगर बेस सेम रहता है, ठीक है, और उसका पावर एक ही बेस है और उसका पावर फिर दो पावर है या ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो जैसे ब्रैकेट हटता है पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे बताए थे x का पावर 2 है और इसके मतलब x का पावर m है और उसके पावर n है, तो ब्रैकेट ओपन होते ही x का पावर m इंटू n हो जाता है। तो इस फॉर्मूला से 2 का पावर 4 और उसके ऊपर -3 है, तो ये हो जाएगा 2 का पावर, ब्रैकेट हटेगा तो 2 का पावर 4 इंटू -3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर -12, मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12, तो ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग का ये रूल यूज हुआ था। बाकी इसका 2 क्वेश्चन और है, तो इसको 2 क्वेश्चन को आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर जगह है तो हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दैट इज 7 नंबर, ठीक ना। तो 7 में नहीं तो ऐसा लगेगा कि सर इजी बता दिए उसके बाद हाँ भारी वाला तो हम लोग के लिए छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर क्वेश्चन है a⁻³ इंटू a⁻² इंटू a⁻, कितना है 4, और इसका होल पावर क्या है -2 है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व होता है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बेस सेम है, इनटू में है तो पावर ऐड होगा, तो a⁻³ प्लस -2 फिर +4, ठीक, और इसका पूरा का ब्रैकेट -2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 ऐड हो जाता है, तो a का पावर 7 प्लस माइनस -2 का पावर -2, तो ये हो जाएगा a का पावर दैट इज 5 का पावर फिर -2, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो पावर मल्टीप्लाई होगा, तो a का पावर 5 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा a का पावर प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का 7 नंबर, ठीक है। तो 8 में क्या है, 8 में इसी का पार्ट है लेकिन डिवीजन में, तो डिवीजन में क्या होता है, पावर ऊपर जाके सेम तरह से माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग, हेलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग, क्लास 8 के इस बैच में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो पिछले वीडियो में बनाए थे उसके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोनेंट्स चैप्टर देख रहे थे RS अग्रवाल से, एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में आपको मिल गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। इसमें बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो हम लोग को ये जो नंबर दिख रहा है प्रोडक्ट, इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 108 और 192 है, ठीक है। तो 108 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे, तो ये 2 से जाने वाला है तो 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर ये 2 से जाएगा 27 टाइम्स में, फिर ये 3 से जाएगा 9 टाइम्स में, फिर 9 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 3 से जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये भी 2 से कैंसिल होगा, तो 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा दैट इज़ 48 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा ये 24 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा ये 12 टाइम्स में, फिर 2 से ये जाएगा 6 टाइम्स में, और फिर ये 2 से 3 टाइम्स में, और फाइनली 3 से जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 108 इंटू 192 इज इक्वल टू, देखो 108 कितना है, 2 इंटू 2 3 3 3 है, तो 108 के लिए लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, क्लियर। और 192 जो है, ठीक है, या इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 108 को लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसको 2 2 बार है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, और 3 3 बार है तो इसका पावर 3 हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, 108 के लिए हो गया, ठीक है।
तो ऑल्सो अपने पास क्या है 192 है, तो 192 को भी क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू 6 टाइम्स 2 हो गया, और एक 3 बार है, एक 3 वंस टाइम्स है, तो इसको चूँकि 2 6 टाइम्स है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है 192। तो देयरफॉर 108 इंटू 192 अगर करेंगे तो 108 की जगह आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है इंटू, ये 108 के लिए आ गया। अब 192 के लिए आएगा, दैट इज 2 का पावर 6 इंटू 3 अकेले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 6 है, तो हम लोग क्या जानते हैं अगर बेस सेम रहता है इंटू में रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 2 का पावर 2 और 6 8 हो जाएगा इंटू 3 का पावर 3 और यहाँ कुछ नहीं यानी 1, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा 102 इंटू 192 के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब इसी तरह सेकेंड नंबर अगर देखते हैं तो सेकेंड नंबर में क्या है दैट इज 270 है, तो 270 को हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज करते पहले, तो 2 से जाएगा कितने बार में 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, फिर ये 5 3 8 और 1 9 9 हो जाता है सबका सम, तो इसीलिए 3 से जाएगा 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, फिर 4 5 9, तो ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से जाएगा कितने बार में 15 टाइम्स में, फिर 15 3 से डिविजिबल है तो 3 5 जा 15 और ये लास्ट 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद 1125 को अगर हम लोग फैक्टराइज करने जाते हैं तो ये देखते हैं 2 से तो नहीं जाएगा, बट 3 से जाने के लिए 5 2 7 1 8 और 1 9, टोटल सम 9 हो रहा है, इसलिए ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7 5 12 3 15, ये 15 आ रहा है इसका सम, तो 3 से डिविजिबल ये भी होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 3 8, ये 8 3 से नहीं जाता इसलिए ये भी नहीं जाएगा, तो अब ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 25 5 से जाएगा, फिर 5 1 से जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर और 270 को क्या लिख सकते हैं हम लोग दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसी को पावर नोटेशन में अगर दे एक्सपोनेंट्स में तो 2 1 है टाइम्स होता है ऐसे ही रहेगा, 3 3 बार है तो 3 का पावर 3 इंटू 5 1 टाइम्स है, तो ये हो गया 270 के लिए। ऑल्सो अपने पास क्या है 1125, इसका पावर नोटेशन कैसे जाएगा, तो पहले तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 टू 5, इसका प्राइम फैक्टर्स देख लिए। अब इसमें देख रहे हैं 3 2 टाइम्स पे, तो 3 का पावर 2 इंटू 5 का कितना आता है हमें 3 टाइम्स, तो ये 3 लिखाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग देयरफॉर हम लोग का कितना चाहिए 270 इंटू 1125, तो 270 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ये वाला पावर के फॉर्म में, दैट इज़ 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5, फिर ये हो गया 270 के लिए। अब 1125 का क्या वैल्यू था, दैट इज़ 1125 का वैल्यू ये वाला था, ठीक है 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3, ठीक। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ 2 और नहीं है तो 2 2 ही रह जाएगा, 3 यहाँ भी है यहाँ भी दोनों मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 इंटू ये 5 है यहाँ तो 5 का पावर 3 है और ये 5 का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, तो ये बेस सेम होगा और पावर 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज़ 270 इंटू 125 का प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया जो आंसर हो जा रहा है उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं हम लोग, ये अपना आंसर हो गया, तो यहाँ ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं, ठीक है। तो 3 में क्या दिया है दैट इज़ 361, तो पहले 363 है तो 363 को पहले फैक्टराइज करते हैं, ये 2 से नहीं जाएगा बट 3 से जाएगा क्योंकि 6 3 9 और 3 12 3 से जाता है इसलिए ये भी 3 से जाता है, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है।
और 121 11 से जाने वाला है, ठीक है, तो सिर्फ 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये 11 से जाएगा 11 टाइम्स में, ठीक है, और 11 खुद 11 से जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया है। फिर 132 का फैक्टराइजेशन हम लोग देखते हैं, तो ये 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से 6, तो ये 66 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करते 66 को, तो 33 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 11 टाइम्स में, 11 से जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो सिंस 363 को क्या लिखा जा सकता है, 3 × 11 × 11 या 3 × 11 का स्क्वायर, ठीक। उसी तरह 132 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 3 × 11, तो इसमें 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 11 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग का 363 × 132 अगर करेंगे, ठीक है, तो पहले 363 का जो था वैल्यू वो वाला लिखेंगे, दैट इज 3 × 10 11 टू द पावर 2 इंटू, फिर 132 का कितना था, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 11, ठीक। अब जो सेम रहेगा उसके लिए लिखेंगे, तो पहले स्मॉलर नंबर लेते हैं, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो बेस सेम है, इसलिए पावर ऐड होके 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 11 यहाँ 2 है, यहाँ 11 1 है, तो क्या हो जाएगा, 11 का पावर भी 2 + 1 3 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका हो गया। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करो, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा से समझ हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, जो भी फैक्टर होगा उसको पावर नोटेशन में लिख देंगे, यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कर लेंगे, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई दिखाते हैं तो मल्टीप्लाई एक मल्टीप्लाई का जो वैल्यू है उसको रखेंगे, और सेम पावर वाला को या सेम बेस वाला को मल्टीप्लाई में पावर ऐड करके शो करेंगे। तो इस तरह से फाइनल हम लोग का एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोलता है कि यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स इवेल्युएट, ठीक है, तो यानी एक्सपोनेंट्स का जो भी रूल्स था हम लोग का उसका यूज करके इवेल्युएट मतलब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस बार हम लोग को केवल पावर नोटेशन में नहीं छोड़ना है, बल्कि क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 का पावर -3 है, तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी का पावर अगर नेगेटिव रहता है तो उसका रेसिप्रोकल करने से उसका पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/4, तो ये 4 का पावर क्या बन जाएगा, अब 3 पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका मतलब हो गया कि इसको कितनी टाइम्स, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1/, एक तरह से इसको पूरा का पावर लिख सकते हैं, तो 1/4 × 1/4 × 1/4 किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये अपना हो जाएगा ऊपर, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1 को नहीं लिख रहे हो तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 × 4 ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके फाइनल क्या लिखेंगे, 1 का तो ऊपर 1 ही रहेगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई होकर जो आंसर है वो आया 1/64, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग का क्या करना है, इसका भी पावर -5 है, तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। इसमें दिया है -3 का पावर -5 है, तो -3 का पावर -5 है, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको फ्रैक्शन में -3 का पावर 5 लिख सकते हैं, ये पावर अब पॉजिटिव हो गया। तो इसको क्या किया जा सकता है, 1/ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज -3 × -3 × -3 × -3, ठीक है। तो ये हम लोग का 5 बार इसको लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अगर सबको एक साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इजीली एक एक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 1/ कितना होगा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये 2 हो गया, उसके बाद 3 3 जा 9 प्लस हो गया, और एक माइनस रह जाएगा -3, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे शॉर्ट में थोड़ा सा, दैट इज इक्वल टू 1/9 9 जा 81 इंटू -3, और फिर ये प्लस में ये माइनस, तो प्लस माइनस फाइनली क्या होगा, माइनस आएगा, तो 1/- और 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, तो माइनस, इसको माइनस नीचे नहीं देके यहाँ बीच में दे देते, दैट इज -1/243, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर।
सेम तरीका से हम लोग का दिया हुआ है 1/2। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसका पावर अगर क्या है माइनस में है तो ये भी रेसिप्रोकल होगा और इसका पावर क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये पलट के क्या होगा रेसिप्रोकल में 2/1, तो बाई 1 करना मतलब वही हो जाएगा दैट इज 2/1 मतलब 2, ठीक है। तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 2 का पावर 4 है तो इसलिए 2 × 2 × 2 × 2 कर दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। या अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो 2 2 जा 4 और ये लास्ट का 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 4 जा कितना हो गया हम लोग का 16 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एक्सपोनेंट्स का रूल है कि अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कोई नंबर है उसका पावर नेगेटिव तो पॉजिटिव करने के लिए इसको क्या करते हैं रेसिप्रोकल करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, उसके बाद जितना टाइम्स पावर रहेगा उतना टाइम्स उसको खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर 4 नंबर में अगर देखते हैं तो 4 में क्या है 4 का पावर 0 और 5 का पावर 0। तो रूल था कि अगर किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए 4 का पावर 0 मतलब 1 और 5 का पावर 0 मतलब ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ मेंशन कर सकते हो सिंस x का पावर 0 = 1 होता है, किसी का भी पावर 0 होने से 1 होता है। तो अब 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा ऐड होके 2, तो इसका आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन में, ये अपना है दैट इज 5/6 का पावर 6 × 5/6 का पावर -4, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेस सेम है इंटू है, तो पावर ऐसा में क्या होता है ऐड होता है, ठीक। तो इसे लिखेंगे बेस सेम रहेगा 5/6 और इसका पावर जो है ऐड होगा तो 6 + -4, ठीक है। तो 5/6 का पावर 6 + -4 दैट मीन्स 5/6 का पावर 2। तो अगर फ्रैक्शन में इस तरह का पावर रहता है तो हम लोग क्या जानते हैं अगर x/y का स्क्वायर रहेगा या कोई भी नंबर रहता है पावर में तो ब्रैकेट ओपन करने पे ये दोनों पे पावर चला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर 5/6 का पावर 2 है दैट मीन्स ये 5 का स्क्वायर होगा और 6 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हम लोग का रूल हो गया जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सॉल्यूशन में हम लोग का क्या दिख रहा है ये 3/2 का पावर -2 है और उसके ऊपर फिर -2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ब्रैकेट का मान लो इसका रूल क्या है कि अगर कोई पावर x बेस x है उसका पावर n है और उसके ऊपर या बेस है उसका पावर m है और उसके ऊपर भी पावर n है तो ब्रैकेट ओपन होने पे दोनों आपस में क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो m × n हो जाएगा। तो सेम तरह से यहाँ पर x की जगह 3/2 है तो 3/2 है। अब इसका पावर कितना था -2 और इसके ऊपर फिर पावर क्या है -2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज ये हो गया हम लोग का, अगर ब्रैकेट अंदर इन साइड से ऑन करते ये हटाते तो ये हो जाएगा 2/3, पहले रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। या इससे बेटर क्या है कि हम लोग ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है। तो 3/2 का पावर कितना है -2, ब्रैकेट हटाने से पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो -2 का मल्टीप्लाई -2 से हो जाएगा, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई -2 से, तो 3/2 अपने जगह। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4, तो इसका पावर 4 हो जाएगा। और ब्रैकेट हटेगा तो जैसे ये रूल यहाँ काम आया था सेम यहाँ आएगा, 3 का भी पावर 4 होगा और 2 का भी पावर 4। तो 3 का पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 और 2 का पावर 4 मतलब 2 × 2 × 2 × 2। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो ऊपर हम लोग का आएगा 81 और नीचे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 81/16, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। फिर 9 नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या है इसका तो बेस भी अलग है, ठीक है, डिवाइड में है। तो जब बेस अलग रहता है डिवाइड में रहता है और पावर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं पावर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 3/2 / 2/5, ठीक है, और इसका पावर -1 कॉमन हो जाएगा।
तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3/2 ये डिवाइड को अगर चेंज करेंगे तो इनटू में बदलेगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा, उसके बाद 5/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका पावर -1। तो अंदर मल्टीप्लाई होकर 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4 का पावर -1, ठीक है। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हो जाएगा 4/15 का पावर तब हो जाएगा पॉजिटिव में 1, और किसी का पावर पॉजिटिव में 1 होता है तो वो एज इट इज़ रह जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 4/15, ठीक है, क्लियर। सेम तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1/2 का पावर माइनस है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये रेसिप्रोकल होगा तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, और ये उसी तरह 1/3 का पावर -1 है, तो इसको करेंगे तो रेसिप्रोकल होके ये 3 बन जाएगा, और इसका पावर 0, तो 2 का पावर 1 मीन्स 2 और 3 का पावर 1 मतलब 3, ठीक है। तो इन दोनों का पावर 0 और फाइनली 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5 का पावर 0। तो हम लोग फिर से जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 होने से, जैसे यहाँ पर देखे थे किसी का भी पावर 0 होने तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है, तो इसलिए 5 का पावर 0 होने तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 7 तक है, इसको आप नेक्स्ट ट्राई करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो सेम तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स का रूल यूज़ करके उसका पावर से जितना वैल्यू आएगा वो देखना, उसके बाद क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। और 9 10 है, 11 12 इसी तरह से इवेलुएट करना है। तो आप चाहोगे तो जो रूल है उस रूल को अपना के स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, 9 10 11 12 बना सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे समझा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ रहें, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे।